अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया था। अभी सुबह सुबह का टाइम था। अबिहा के लिए मैं लंच तैयार कर रही थी, लंच बॉक्स। तो अबिहा कह रही थी कि मामा आज मुझे ना अपने फ्रेंच टोस्ट बना के देने, ये जो मीठे वाले नहीं होते, मीठे स्लाइस जिसको कहते हैं, तो वही मैं तैयार कर रही थी। आजकल पता नहीं इसको शौक हुआ है मीठे स्लाइस खाने का, ना खुद भी बनाती है और फिर मुझे भी अक्सर यही कहते हैं कि मामा बना दें। बच्चों को ना दरअसल होता है किसी चीज़ की ना क्रेविंग होती है ना, तो फिर वो चीज़ ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी इसको आलूओं की होती है तो वो अक्सर आलू खाती है, कभी पिज़्ज़े की होती है तो वो पिज़्ज़ा खाती है। आजकल वो सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं खा रही, उसको ना पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं रहा। आजकल उसका इंटरेस्ट ना ये मीठे स्लाइस में हुआ हुआ है। तो शायद सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं। जब बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, उस चीज़ से उकता जाते हैं, फिर उनको ना नेक्स्ट कोई आइटम अच्छा लगने लग जाता है। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं इसको फ्राई कर रही थी, मीठे स्लाइस को बना रही थी तवे पे। और ईद तो ख़त्म हो गई है, ईद मुक गई है और हम लोग अपनी रूटीन पे वैसे ही वापस आ गए हैं पहले की तरह। और बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं और हमारी पहले की रूटीन भी स्टार्ट हो गई है। और आप लोगों की भी आई एम श्योर होगी होगी, आपके बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको फ्राई कर लिया था। अब इसको ठंडा करूँगी, फिर अबिहा को लंच बॉक्स में डाल के दूँगी, क्योंकि गरम गरम डाल लेना तो वो पसीना आ जाता है ना, फिर पसीने से ये थोड़े से ना नरम से हो जाते हैं, फिर मज़ा नहीं आता खाने का। वैसे ये ना फ्रेश ही अच्छे लगते हैं। मैं अबिहा को कह रही थी, मैंने कहा अबिहा ये ना साथ लेके जाओगे ना तो ये मज़े के नहीं रहेंगे, आप इधर ही घर ही खा लो। तो क्योंकि वो सुबह नाश्ता नहीं करती, उसको ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। बस ऐसे ही है आजकल के बच्चों के ना, बस बहुत मुश्किल है बच्चों को आजकल नाश्ता वगैरह करवाना। तो बस अबिहा को स्कूल भेजने के बाद मैंने घर के सारे काम शाम किए, घर साफ़ किया, क्योंकि आज हेल्पर छुट्टी पे थी। उसके बाद फिर मैं भी चाय बनाने लगी थी अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। और अब रूटीन चेंज हो गई हुई ना, पहले रोज़े थे, फिर उसके बाद ईद की छुट्टियों में हम लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहे हैं। ईद ईद की वो आ गई थी, सब मिलके मतलब ईद करते हैं, तब भी रूटीन जो है ना वो काफ़ी ख़राब ही रही है इतने दिनों से। लेकिन अब जाके थोड़ी-सी रूटीन जो है ना वो सेट हुई है। और मुझे तो इतनी थकावट हो गई थी ना ईद पे मेरे तो 2-3 दिन इतने बुरे गुज़रे हैं ना, मुझसे उठा ही नहीं जाता था, काम ही नहीं होता था। और रेसिपीज़ भी मैं इतनी मुश्किल से मैंने पुरानी ही शेयर की हैं, जो मैंने दावत की वीडियोज़ बनाई थी ना, उसमें जो रेसिपीज़ बनाई थी वही मैंने फूड पे शेयर की हैं, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी रेसिपीज़ वगैरह बनाने की भी। तो बस फिर आज से मैंने कहा नहीं, बहुत हो गया, चैनल भी दोनों डेड हुए पड़े हैं, चैनल इतने डाउन हो गए हैं मेरे दोनों लेकिन मैंने सोचा कि अब काम शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो व्लॉगिंग वैसे ही काफ़ी अरसे से डेड चल रहा है और फूड का भी काफ़ी डाउन हो गया आजकल। तो ख़ैर यहाँ पे चाय बन गई थी। और आपको पता है कि आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि डेली व्लॉग अपलोड किया करें, मैं क्यों नहीं अपलोड करती? क्योंकि मुझे इससे कोई आउटपुट तो हासिल नहीं हो रहा, तो फिर मैं डेली अपलोड करके क्या करूँ? जब आपको डेली व्लॉग अपलोड करने पे 1-2 डॉलर मिल रहे हों, तो आपका दिल करेगा व्लॉग अपलोड करने का? बिल्कुल भी नहीं करेगा। मेरा भी यही हिसाब हुआ हुआ है, मुझे 1-2 डॉलर बस मिलते हैं, तो इसलिए मेरा अब दिल ही नहीं करता व्लॉग अपलोड करने का, ना बनाने का। लेकिन फिर कहती हूँ कि इतनी मेहनत है चैनल पे और इतनी आगे आके अब क्या छोड़ दूँ, इसलिए फिर दिल नहीं करता छोड़ने का भी। और फिर आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि आप लोग वेट करते हैं मेरी वीडियोस का, तो बस यही वजह है कि दिल नहीं करता फिर छोड़ने का। क्योंकि इस पे मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही अपने व्लॉगिंग चैनल पे, सिर्फ मैं अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, इसमें रेसिपीज़ आ रही हूँ, तो फिर आपको पता है पैसे ज़्यादा लगते हैं, तो फिर जब आपको आउटपुट ना मिल रहा हो, तो फिर आपको आप पैसे भी लगा रहे हो, तो फिर तो आप लॉस में ही जाते हैं ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि चले कोई बात नहीं, व्लॉगिंग तो मैंने करनी ही है, कभी ना कभी यूट्यूब को हम पे तरस आ ही जाएगा। क्योंकि रिकमेंडेशंस में वीडियो नहीं ना जा रही, यूट्यूब हमें ना मजबूर कर रहा है शॉर्ट्स की तरफ जाने के लिए। यूट्यूब हमें कह रहा है कि शॉर्ट्स बनाओ, आप व्लॉगिंग छोड़ दो लॉन्ग वीडियोस बनाना छोड़ दो। वो बस उसने मजबूर किया हुआ है इस वक्त सबको शॉर्ट्स की तरफ आने के लिए। हर बंदा ही बेचारा परेशान हुआ पड़ा। मैं सिर्फ सिर्फ मैं ही परेशान नहीं हूँ, हर व्लॉगर ही परेशान है। सिर्फ जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, जो चस्कों वाली वीडियोज़ बनाते हैं ना, बस उन्हीं के व्यूज़ आ रहे हैं आजकल। हम जैसे लोगों के व्यूज़ बहुत डाउन है आजकल चल रहे हैं। तो ख़ैर दुःख भरी कहानी मैंने आप लोगों को सुना दी। उसके बाद मैंने हिम्मत करके जो है वो एक बना ली थी रेसिपी पराठों की, वो मैंने फूड के चैनल पे शेयर कर दी है, आप लोगों ने देख ली होगी आई एम श्योर। अगर नहीं देखी तो जल्दी जल्दी जाके फिर देख लें आप लोग। लेयर पराठे मैंने बनाने सिखाए थे 3 तरह के। कसम से फूड के चैनल की वीडियो को रिकॉर्ड करने में भी ना बहुत मेहनत लगती है। तो बस थकावट इतनी हो जाती है कि व्लॉग बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए तो दिल ही नहीं करता व्लॉग बनाने का। ऊपर से जब आपको रिस्पॉन्स भी ना आ रहा हो, तो फिर कहाँ दिल करेगा आपका व्लॉग बनाने का। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दें, ताकि मुझे थोड़ी सी तसल्ली हो जाए कि आप लोग भी वीडियो को लाइक करते हैं। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे बिहा स्कूल से आ चुकी थी। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बिहा कह रही थी मामा मैं सफाई कर देती हूँ, आज हेल्पर छुट्टी पे थे, क्योंकि मैं आज रेसिपी बना रही थी ना, मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, मैंने आज सफाई नहीं की। क्योंकि घर इतना गंदा नहीं ना होता हमारा, बिहा स्कूल चली जाती है तो घर साफ़ ही रहता है, बस हल्का फुल्का सा होता है।
तो यहाँ पे सफाई करी थी। वैसे माशाल्लाह से ना छोटे छोटे काम करना शुरू हो गए, मीठे स्लाइस बनाती है, सफाई करती है, कभी कभी चाय भी बना लेती है। तो मैं इसको मना नहीं करती, अंडा ब्रेड भी बना लेती है। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, बच्चियों को आना चाहिए काम। बस फिर उसके बाद मैंने कुछ ना पार्सल ऑर्डर किया हुआ था, ये थोड़े दिन पहले की बात है। आप लोगों ने कहा ना कि घर के हालात इतने बुरे हैं और ये पार्सल ऑर्डर करती रहती है। एक्चुअली मैंने दराज के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया। वो मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वो एफिलिएट मार्केटिंग इसको कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना वो फिर करते हैं ना दराज के साथ काम शुरू। तो फिर ये होता है कि मैं कुछ चीज़ें मंगवा लेती हूँ, कुछ मुझे ज़रूरत की होती हैं मेरी चीज़ें, और कुछ जो है वो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती है, जो अच्छी नहीं होती वो फिर मैं नहीं शेयर करती। अच्छा, ये ना आई थिंक 100 ml के ये ना वो हैं परफ्यूम्स हैं, ये 5 का पेयर है, सॉरी 5 एक में होते हैं, एक पैक में। जब हम ट्रैवल वगैरह करते हैं बाज़ार, सॉरी हम किसी सफ़र के दौरान हम जा रहे होते हैं इधर उधर, तो बैग में आपको पता है इतना बड़ा परफ्यूम बॉडी स्प्रे रखना कितना मुश्किल होता है। हम इतना बड़ा रख भी नहीं सकते, और हाइजीन का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो ये छोटे छोटे जो उन्होंने पैक बनाए ना, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। ये मैंने पर्सनली अपने लिए ही मंगवाए थे, ये प्रमोशन के लिए नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। सस्ते से ही हैं, आई थिंक 500-700 के हैं कि पता नहीं 1000 के हैं, मुझे याद नहीं है। अब आप लिंक पे क्लिक करके ना देख लीजिएगा इसकी प्राइस। तो बहुत ही ये ना हैंडी है, यूज़फुल है चीज़। मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, बैग में एक रख लिया और जब भी लगाना हुआ तो लगा लिया। वैसे हम ख़वातीन को ना अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं, बच्चियाँ ऐसी होती हैं जिनके पास नहीं बैठा जाता, इतनी स्मेल आती है। तो इन चीज़ों का ना बहुत ख्याल रखना चाहिए। डिओड्रेंट यूज़ करना चाहिए लड़कियों को, बच्चियों को। मैं तो अभी से ही ना वो लेके दिया हुआ है बॉडी स्प्रे उसका, बच्चों वाला जो होता है ना, तो वो स्कूल भी लगा के जाती है। मैं उसको अभी से आदत डाल रही हूँ, ताकि जो है ना फिर बड़ी होके भी इसको आदत पड़ जाए अपनी हाइजीन का ख्याल रखने के लिए। और इसके अलावा मैंने एक कढ़ाई भी ऑर्डर की हुई थी, ये भी मुझे आज ही रिसीव हुई है ना। मैंने रोज़ों से पहले की ऑर्डर की हुई थी, बहुत लेट मुझे पार्सल मिले और कुछ अभी तक मुझे रिसीव ही नहीं हुए जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ये एक्चुअली वो कढ़ाई वगैरह की रेसिपी के लिए ना ये मैंने कढ़ाई मंगवाई थी, चिकन कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए। लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा आ गया, मैंने कहा चले ½ kg तो बनी जाएगी इसमें। और साथ साथ यहाँ पे मैंने दाल रखी हुई है पकने के लिए आज, क्योंकि इतने दिनों से दावतों के खाने चिकन बीफ ये वो पाए खा खा के बस हो गई थी। तो आज मैंने सोचा कि दाल ही बनाते हैं, सिंपल कुछ खाने को दिल कर रहा था ना, इसलिए फिर मैंने दाल यहाँ पे रखी हुई है पकने के लिए। कुकर में लगा दूँगी, टाइम जल्दी पक जाती है 10 मिनट में। और आज मैं दाल बनाते बनाते ना ये बात सोच रही थी कि अगर अगर मैं इंडिपेंडेंट ना होती, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ना होता, तो मेरा क्या बनता। जैसे आजकल हालात हुए हैं, जैसे मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, वो जॉबलेस हुए हैं और इंशाल्लाह मिल जाएगी उनको भी। मैं वैसे ही बात कर रही हूँ कि अगर मैं इंडिपेंडेंट ना होती तो क्या होता। मेरा तो काम अब जाकर थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले इनकम इतनी आ जाती थी कि हम गुजारा जो है ना वो घर का कर लेते थे। फूड के चैनल से तो अल्लाह का शुक्र है आ जाती है इतनी कि हम घर का गुजारा कर लेते हैं। मुश्किल से ही होता है लेकिन हो जाता है। व्लॉगिंग तो अप डाउन हो गया काफ़ी 1-2 महीनों से ही। लेकिन फिर भी दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से कभी मुझे प्रमोशंस वगैरह मिल जाती है, 10-15 हज़ार उधर से भी महीने का बन ही जाता है थोड़ा बहुत। तो इससे ये है कि मैं जो है ना अपने घर के खर्चे अल्लाह का शुक्र है मैनेज कर लेती हूँ। कभी होता है कि मुझे उधार पकड़ना पड़ता है, तो वो मैं पकड़ लेती हूँ। जब मेरी इनकम आती है तो मैं फिर वापस दे देती हूँ, जब हालात ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि हम ख़वातीन को ना इंडिपेंडेंट होना ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो ख़वातीन इंडिपेंडेंट नहीं होती वो फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है उनको। उनके बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं होती, उनकी अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। अगर उनके हस्बैंड की अच्छी जॉब ना हो और हस्बैंड थोड़ा बहुत कम इनकम हो उनकी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारने। तो इसलिए ख़वातीन को ना इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रही कि आप लोग सोशल मीडिया पर आके काम करें, क्योंकि कुछ ख़वातीन को सोशल मीडिया पर आने की इजाज़त नहीं होती। लेकिन अगर आप लोगों को इजाज़त है तो आप ज़रूर आएँ, करें काम। मैं इस बात से आपको कभी मना नहीं करूँगी, बल्कि अप्रिशिएट करूँगी। और आपको पता है जो छोटे छोटे बिज़नेस ख़वातीन कर रही हैं और मुझे पीआर्स भेजती हैं, मैंने उनसे कभी पैसे नहीं लिए। मैं फ्री में उनकी प्रमोशन करती हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने टिकटॉक पे, इंस्टा, फेसबुक पे उनकी प्रमोशन करती हूँ। फ्री में बताती हूँ लोगों को कि उनको सपोर्ट करें, उनका बिज़नेस चले। इसी वजह से कि मैं खुद चाहती हूँ कि ख़वातीन जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो। और जिन ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती, इवन कि उनको आवाज़ लगाने की भी इजाज़त नहीं होती। अक्सर मुझे ना मैसेजेस आते हैं, वो कहती हैं कि हमें तो आवाज़ लगाने की भी इजाज़त नहीं है अपने यूट्यूब की वीडियोज़ में, और हाथ दिखाने की भी इजाज़त नहीं है। तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप फिर कोई और काम कर लें। अगर आप सोशल मीडिया पे आपको इजाज़त नहीं मिल रही, आप कुछ और करके दिखाएँ। अपने घर वालों के लिए कुछ और भी तो कर सकती हैं, जैसे कि आप कपड़े सिलाई कर सकती हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है, नहीं भी आती तो सीख लें, कोर्स कर लें, पार्लर का कर सकती हैं। घर में बैठ के आप कमा सकती हैं, ट्यूशन पढ़ा लें। यहाँ पे से फिर इसके अलावा घर में खाना बना के आप सेल कर सकते हैं, जैसे फूड पांडा
कानाडा पे अपॉर्चुनिटी ख़वातीन को मिली हुई है, वो घर में खाना बना के जो है वो सेल भी कर सकती हैं। इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, और भी बहुत सारे तरीके होंगे जो मुझे अब नहीं पता, जो थोड़ा बहुत मेरे नॉलेज में था वो मैंने आप लोगों को बताया है कि काम ज़रूर करें। आप लोग घर में फ्री ना बैठे, फ्री बैठ के क्या करना है आप लोगों ने। अगर आपके छोटे बच्चे हैं फिर तो मजबूरी है, ज़ाहिर आप काम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके बड़े बच्चे हैं और आप घर में फ्री हैं तो आप ज़रूर कोई ना कोई काम करें, कोई ना कोई जॉब करें, आप घर बैठे करें। बाहर जाने के तो वैसे ही ख़वातीन के आजकल हालात नहीं हैं, तो इसलिए मैं तो खुद इस हक़ में नहीं हूँ कि ख़वातीन बाहर जाके जॉब करें, क्योंकि हालात ही नहीं है ख़वातीन के बाहर निकलने वाले। और घर पे बैठ के अगर जो काम आप कर सकती हैं, जो आपको लगता है कि आप कर सकती हैं, तो वो ज़रूर करें। अगर सोशल मीडिया पे आ सकती हैं तो ज़रूर आएँ, आके अपना टैलेंट दिखाएँ, जो भी आपका टैलेंट है। आपको मेहंदी लगानी आती है, आपको अगर कुकिंग अच्छी आती है, या व्लॉगिंग अच्छी कर सकती हैं, आप ब्यूटी मेकअप की वीडियोज़ जो भी आपका टैलेंट है आप ज़रूर बनाएँ। और स्टार्ट आप यूट्यूब से बिल्कुल भी ना लें, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म से स्टार्टअप लें, जैसे शॉर्ट वीडियोस, टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक, यहाँ से स्टार्टअप लें। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट आएंगे तो फिर 3-4 साल खुआरी काटने के बाद कुछ हासिल नहीं होगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। तो फिर मैं टिकटॉक पे आई, मैंने टिकटॉक पे वीडियोस डाली अपनी, वहाँ से मेरी वायरल हुई, फिर जाकर मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ आना शुरू हुए, यहाँ पे फिर वायरल हुई। मतलब मेरी भी बहुत स्ट्रगल है, 4-5 साल लगे मुझे इस काम को। और मैं कहती हूँ कि मैंने इतनी स्ट्रगल की। लोग इतनी स्ट्रगल करते हैं ना, अपने घर बना के बैठे हुए हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ कमा लिया, अपनी ज़िंदगियां चेंज होंगी। लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्या हुआ है, हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस अपने घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। चले खैर, कोई बात नहीं। रिज़्क जो होता है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है। जिसे अल्लाह चाहता है ज़्यादा देता है, जिसे अल्लाह ताला चाहता है कम देता है। हर हाल में ही हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और मैं तो हर हाल में ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि घर बैठे जो है मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस आप लोगों को मैं इसलिए मोटिवेट करती रहती हूँ कि आप लोगों को भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में, ताकि फ्यूचर में अल्लाह ना करे कि कोई ऐसे हालात आ जाएं कि आप बिल्कुल बेबस हो जाएं, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। जो आपके बच्चे होंगे, काफ़ी शोहर हजरात नहीं अच्छे होते, तो फिर ख़वातीन को अलहदगी करनी पड़ जाती है। कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर अगर ख़वातीन इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो कैसे घर चलाएंगी। अब दूसरों की मोहताजी तो बहुत बुरी चीज़ है ना। हम अपने बहन भाइयों के घर भी इवन जाकर नहीं बगैर उसके रह सकते ना। अच्छा नहीं लगता, हमारी भाभियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे, सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए आपको खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो खैर, बातों बातों में यहाँ पे मैंने शामी कबाब भी बना लिए थे, क्योंकि ये भी ख़त्म हुए हुए थे। जब सालन नहीं ना बनाना होता, फिर मैं कबाब भी बना लेती होती हूँ। उस दिन फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो था ना बॉक्सेस, इसके बारे में भी आप लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसकी क्वालिटी ना माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आप ऑर्डर कर सकते हैं, आइकिया के हैं ये, और क्वालिटी बहुत बेस्ट है। आप इसको माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोवेव सेफ़ हैं ये। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मेरे पास वैसे ही बहुत ज़्यादा बॉक्सेस हैं, तो इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप मुझे ना इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया करें, वहाँ पे भी अक्सर मैं प्रमोशंस और दूसरी वीडियोस मेरी आती रहती हैं। आप लोगों ने अगर वहाँ पे मुझे ज्वाइन नहीं किया तो लाजमी ज्वाइन करें और सपोर्ट करें, और टिकटॉक पे भी सपोर्ट करें। और इसके अलावा फेसबुक पे भी, पहले तो मेरा फेसबुक भी मोनेटाइज था, थोड़ी बहुत इनकम आ जाती थी, वो उसको भी डीमोनेटाइज हुए 1 साल हो गया है। तो खैर, यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।